नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, आपका आने वाला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, जो आपका हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, आने वाला सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, सभी में आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, जैसे कि पहले मिली है। बोलते हैं कि 121 क्वेश्चन में हंटिंग वॉज अ डेली ऑक्यूपेशन ऑफ, तो बोलते हैं कि शिकार करना दैनिक व्यवसाय था किसका। ये दैनिक व्यवसाय हुआ करता था किसका? ये हुआ करता था पैलियोलिथिक मैन का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पैलियोलिथिक मानव का ये जो शिकार करना था दैनिक व्यवसाय माना गया है। आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री में अलग अलग एजेस आई। जब स्टार्ट हुआ था इतिहास आप कह लीजिए, तो पैलियोलिथिक एज आई, मेजोलिथिक एज आई, नियोलिथिक एज आई, इस तरह से एजेस आई। तो पैलियोलिथिक एज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो इंसान अपना गुजारा करता था वो कैसे करता था? एक तो शिकार करता था, हंटिंग करता था, दूसरा वो फूड गैदरिंग करता था। अब फूड कौन सा गैदर करता था? वो वाइल्ड फ्रूट खा लेता था, वेजिटेबल्स खा लेता था, उस तरह से वो गुजारा कर रहा था। परंतु ये जो पैलियोलिथिक एज थी, इसमें उसको जानकारी नहीं थी कि कुछ एग्रीकल्चर होता है, खेती कुछ होती है, उसको आग वगैरह के बारे में कुछ भी जानकारी जो था वो नहीं थी। ये पैलियोलिथिक एज में हुआ। परंतु जब जैसे ही वो पैलियोलिथिक एज से मेजोलिथिक एज में गया, मेजोलिथिक एज में जाकर क्या हुआ, उसने जो था वो प्लांट कल्टीवेशन करना सीख लिया कि प्लांट कैसे ग्रो किए जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो न्यूलिथिक एज में गया, तब वो और थोड़ा सा एडवांस हो गया। न्यूलिथिक एज में जाते ही उसने जो था वो गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया, उसने जो था आग जलाना स्टार्ट कर दिया, उसने जो था खेती करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चेंजेस जो था वो इस तरह से आए। तो ये आप समझे। अगला क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन। बोलते हैं मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ, तो आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग महान जनपद हुए। तो मथुरा महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ पर थी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी जो था वो थी सूरसेन में। 122 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, सूरसेन महाजनपद था एक। ये ध्यान रखिए, सूरसेन था एक महाजनपद और इसकी राजधानी कहाँ पर हुई? मथुरा में जाकर इसकी राजधानी हुई। ये आपने ध्यान रखना है। तो महाजनपदों की जानकारी इस तरह से है कि अलग अलग महाजनपद जो हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? विराटनगर में इसकी राजधानी थी। यहाँ पर गांधार महाजनपद दिया गया है, तो गांधार महाजनपद की राजधानी जो था वो कहाँ पर थी? तक्षशिला में इसकी राजधानी थी। यहाँ पर कंबोज महाजनपद दिया गया है, तो कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? राजपुरा में इसकी राजधानी थी। अब ये सारे महाजनपद हो गए, इनकी राजधानियाँ आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर जो था वो स्थित थी। परंतु इनके अलावा 4 महाजनपदों के अलावा भी और महाजनपद हैं, जैसे कि मगध महाजनपद हो गया जिसकी राजधानी राजगृह में थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी में थी। कौशल महाजनपद था एक जिसकी राजधानी श्रावस्ती में थी। वत्स महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशंबी में थी। और मल महाजनपद का जिसकी राजधानी कुशीनारा में थी। अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा में थी। तो ये 7-8 महाजनपद मैंने आपको बताए, इन सभी को ध्यान रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 123। बोलते हैं यहाँ पर भागवतिज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ, तो बोलते हैं भागवत धर्म जो है वो किसकी उपासना के आसपास केंद्रित है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगा होगा, परंतु भागवत धर्म जो है, भागवतिज्म जिसको कहते हैं, भागवतिज्म जो है वो किसके अराउंड घूमता है? किसकी वर्शिप के अराउंड घूमता है? तो ये जो है वो विष्णु, भगवान विष्णु की वर्शिप के अराउंड घूमता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें कुछ अलग क्वेश्चंस की, तो आपने ध्यान रखना है कि रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। तो ये 2 ग्रंथ और भागवतिज्म किसके अराउंड घूमता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि त्रिपिटका टेक्स्ट जो है वो कौन सी भाषा में है? तो वो पाली भाषा में है। और वो किसके अराउंड है? वो जो है वो बुद्धिज्म के अराउंड है। त्रिपिटका आपने ध्यान रखना है, बुद्धिज्म के अराउंड जो है वो टेक्स्ट है। ये बुद्धिज्म के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच लोधी सल्तन हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ बायोगेट्री इन रिलीजियस अफेयर्स, तो बोलते हैं कौन सा लोधी सुल्तान धार्मिक मामलों में कट्टरता का आरोपी था? धार्मिक मामलों में कट्टरता का आरोपी था सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सिकंदर लोधी के बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा मैं बताता हूँ आपको अभी। पहले तो आप जानिए कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी।
लोधी वंश जो था वो इसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा जो था वो की गई थी। सिकंदर लोधी जो है इसने, एक तो आपने ध्यान रखना है कि आगरा नगर की स्थापना करवाई थी, ये आपको पता चला, और हिंदुओं के ऊपर जो था वो फिर से टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। इसने क्या किया था, इसने जो था वो कुछ एक मंदिरों को जो था वो तोड़वाने का आदेश भी दिया था। इनमें मथुरा का मंदिर आता है और ज्वालामुखी का मंदिर भी जो है वो आता है, जिसको तोड़वाने का आदेश जो था वो सिकंदर लोधी के द्वारा दिया गया था। तो सिकंदर लोधी की जो है कट्टरता यहाँ से खुद ही पता चलती है। ये खुद को बहुत मानता था। इसने खुद के लिए क्या कहा था, इसने कहा था कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं और अपने सरदारों को आदेश दूं कि इसे कंधे पर उठाकर ले जाओ, तो वो उसे जो है वो ले जाएंगे। इसको कट्टर तो माना ही गया, परंतु इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक भी माना गया लोधी वंश का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सीट ऑफ पोर्टुगीज। तो बोलते हैं पुर्तगालियों की प्रमुख प्रशासनिक गद्दी कौन सी थी। तो पुर्तगालियों की प्रमुख प्रशासनिक गद्दी थी वो कौन सी थी, वो थी गोवा। गोवा आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही आंसर है। गोवा इनकी जो था वो प्रमुख प्रशासनिक गद्दी है। पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। ये समुद्री यात्रा करके जो था वो भारत पहुंचा था और कालीकट के तट पर जो था ये उतरा था। कौन से ईयर की बात है, ये 1498 ईयर की जो है ये बात है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था सबसे पहले। तो सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर आप कह लीजिए वो था फ्रांसिस्को एल्मीडिया। फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया का नाम आपने ध्यान रखना है, ये था सबसे पहला। इसके बाद जो था वो अल्बुकर्क जो था वो गवर्नर बना था। अल्बुकर्क ने जो था वो क्या किया था, 1510 में जो था वो गोवा को कैप्चर किया था। गोवा को किससे कैप्चर किया था, तो बीजापुर के शासकों से जो था वो गोवा को कैप्चर इसने किया था। पोर्टुगीज के द्वारा जो था वो कुछ इंडिया को दिया भी गया, जैसे कि इन्होंने जो था यहाँ पर मेज की कल्टीवेशन दी। मेज यानी कि मक्के की कल्टीवेशन पोर्टुगीज के द्वारा दी गई, तंबाकू की दी गई, चिल्ली की दी गई और पोटैटो वगैरह की जो था वो कल्टीवेशन के द्वारा दी गई। इन्होंने जो था वो पहली प्रिंटिंग प्रेस भी जो था वो इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, ये भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिए इनके बारे में। 126 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वॉज क्रिएटेड इन द रेन ऑफ जहांगीर। तो बोलते हैं कौन सा प्रांत जहांगीर के शासन में बना था। तो वो ये प्रांत दिए गए हैं अलग अलग, इनमें से जो था वो उड़ीसा प्रांत जो था वो जहांगीर के शासन में बना था। ऑप्शन ए सही आंसर है। जहांगीर की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन इसके बारे में बनता है कि इसका बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम जो था वो सलीम था। सलीम इसको कहा जाता था। और ये किसका पुत्र था, तो ये अकबर का जो था वो पुत्र था। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसकी आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी, वो भी आपने ध्यान रखनी है। जहांगीर के कार्यकाल के दौरान कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जो था वो यहाँ पर विजिट किया गया था और सर टॉमस रो के द्वारा जो था यहाँ पर विजिट किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां का आपको पता है इसी के नाम पर जो था वो नूरपुर का नाम रखा गया था, नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा। और जहांगीर के बाद जो था वो शाहजहां जो था वो शासक बना था। ये सारा जहांगीर के बारे में आपने जान लिया। और अगला क्वेश्चन देखिए 127, यहाँ पर बोलते हैं हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो बोलते हैं कि भारतीय समाज में सुधार की आधारशिला किसने रखी थी। भारतीय समाज में सुधार की आधारशिला रखी गई थी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका आने वाला नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा की गई थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के द्वारा ही जो था वो सती प्रथा पर रोक भी लगी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने सती प्रथा निषेध कानून बनाने में जो था वो बहुत प्रयास किए थे और ये सफल भी हुए थे। इन्होंने 1825 में जो था वो कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से जो था वो कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। राजा राम मोहन रॉय के बाद जो था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो था वो 1843 में जो था वो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो था वो तत्वबोधिनी सभा की जो था वो स्थापना भी की गई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी।
1839 में इसकी स्थापना की गई थी। ये देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया है, तो इनके साथ क्वेश्चन ये जुड़ता है। और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया गया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो था वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में जो था वो काफ़ी योगदान दिया था, और इन्हीं के प्रयत्नों से जो था वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857 में जो था वो पारित हुआ था। तो ये सारी ऑप्शंस क्लियर होगी, इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सूरत सेशन हुआ कब था? 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। 1907 में जब ये सेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष जी के द्वारा। इस सेशन को क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर विभाजित हो गई थी दो भागों में, गरम दल और नरम दल। इन दो भागों में कांग्रेस जो था वो विभाजित यहाँ पर हो गई थी। आपने ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा सेशन प्रिजाइड किया गया था? तो सेकंड नंबर का सेशन जो 1886 में कलकत्ता में हुआ था वो इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने जो था वो 1893 का सेशन भी प्रिजाइड किया था, और दादा भाई नौरोजी ने जो था वो 1906 का सेशन भी जो था वो प्रिजाइड किया था। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो था वो 1905 का सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था। ये बनारस में हुआ था सेशन 1905 का, ये आपने ध्यान रखना है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1895 का सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था। ये आपने ध्यान रखना है कि 1895 का सेशन किसने प्रिजाइड किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था 1895 का? ये पूना में हुआ था सेशन, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं महावीरा वॉज बॉर्न इन 6th सेंचुरी BC एट। तो बोलते हैं कि महावीर का जन्म जो था वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म जो था वो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना है, वैशाली में हुआ था। हुआ कब था एग्जैक्टली? 540 ईस्वी पूर्व जो था वो इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व जो था वो हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। पावापुरी में इनकी मृत्यु जो था वो हुई थी, ये आपको पता चला। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर किस नाम से कहलाए गए थे? तो ये केवलिन नाम से जो था वो कहलाए गए थे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धर्म के साथ केवलिन जो है वो जुड़ा हुआ है। केवलिया आपने ध्यान रखना है कि जैनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। महावीर जैन धर्म से ही जुड़े हुए हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन। तो बोलते हैं सांची का महान स्तूप कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और आपको पता होना चाहिए कि सांची का महान स्तूप जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में से जो है वो एक महान इंपॉर्टेंट, या फिर आप ओल्डेस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए इसको, माना जाता है। सांची स्तूप बनवाया किसके द्वारा गया था? तो ये अशोक के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और कौन सी सेंचुरी में बनवाया गया था? तो 3rd सेंचुरी BC में जो था ये बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपने। और ये मध्य प्रदेश के समीप जो है वो स्थित है, ये तो आपको पता चल गया। तो यहाँ से इतनी जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, ये काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द कैपिटल ऑफ सातवाहना वॉज लोकेटेड एट। सातवाहनों की राजधानी जो था वो कहाँ पर स्थित थी? इनकी राजधानी जो था वो पैथन में स्थित थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम सातवाहनों के बारे में बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक के द्वारा जो था वो इस वंश की स्थापना जो था वो की गई थी। सातवाहन वंश जो था इसमें एक शासक हुए जिनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था वो सातवाहन वंश के महानतम शासकों में से जो था वो एक माने जाते हैं। और सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक जो था वो यज्ञश्री सातकर्णी को जो है वो माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये सारी छोटे छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 3-4 जो बने सातवाहन वंश के बारे में, एग्जैक्टली यहीं से पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस घुमा फिरा के, तो इनको ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना पैथन किसकी राजधानी थी, तो पैथन सातवाहनों की राजधानी थी, ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कई बार। हर बार की तरह कुछ हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
23,100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और 165 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल डैश माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। तो बोलते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई एम ग्रेटफुल, यहाँ पर होगा टू माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स, ये आपने ध्यान रखना है, टू होगा यहाँ पर। आगे एंटोनियम पूछा गया है फैसिलिटेट का। तो फैसिलिटेट होता क्या है? फैसिलिटेट आप कह लीजिए सुविधा, कह लीजिए सुगम बनाना, आसान कर देना, इस तरह से जो है वो होता है। तो ये होता है फैसिलिटेट। तो इसका क्या हो सकता है? हिंडर होगा। टू हिंडर होता है बाधा डालना, इनके हिंडर का मतलब होता है बाधा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो फैसिलिटेट का आपको पता चल गया मीनिंग क्या होता है, हिंडर का मीनिंग पता चल गया, इनके एंटोनियम पता चल गए। आगे बोलते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम। तो बोलते हैं टू बी ऑन दी कारपेट। तो इस ईडियम का मतलब आपको बताना है। इसका मतलब क्या होगा? 167 का ऑप्शन बी अंडर कंसीडरेशन। अंडर कंसीडरेशन जो है इसका मतलब होगा। आगे है नरेंद्र शब्द में कौन सा समास है? तो नरेंद्र शब्द में कौन सा समास होगा? नरेंद्र शब्द में तत्पुरुष समास जो है वो आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी दशहरा हुआ ना, दशहरा से कितने दिनों के बाद दिवाली मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 169 क्वेश्चन बोलते हैं जिसका अभिनय किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपने बताना है। तो उसको अभिनीत कहते हैं। ऑप्शन बी अभिनीत जो है वो सही आंसर होगा। जिसका अभिनय किया गया हो उसको अभिनीत कहते हैं। और 170 है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा ढांढस देना। यानी कि कहते हैं ना किसी के आंसू पहुँचती है, उसको ढांढस दे दी जाकर, उसको थोड़ा सा आश्वासन दे दिया या फिर उसको थोड़ा सा हौसला रखने के लिए कहा। तो ये हुआ आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ। और अभी हाल फिलहाल में जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी जो है वो दिया गया है। तो आपने कमेंट करके बताना है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम का आपको पता ही है, हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज के लिए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिमाचल के बारे में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहाँ पर कहानियाँ सुन सकते हैं छोटी छोटी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।